दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों देवों के देव महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को मृत्यु का स्वामी माना गया है, इसलिए वो अपने शरीर पर आम लकड़ी की भस्म नहीं बल्कि यह चिता की राख धारण करते हैं। इस तरह भोलेनाथ भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। इसलिए हमें भूलकर भी इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। कहा तो यह भी जाता है कि भस्म भोलेनाथ का सबसे अहम वस्त्र है, वहीं संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही माना जाता है। इसके साथ ही अघोरी, सन्यासी और बाकी साधु भी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। आपको बता दें कि भस्म की विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वहीं इसको लेकर एक अन्य तर्क भी है कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां पर काफी ठंडी होती है और भस्म शरीर का आवरण का काम करती है। यह वस्त्रों की तरह ही काम करती है। भस्म बारीक लेकिन कठोर होती है, जो हमारे शरीर की त्वचा के उन रोम छिद्रों को भर देती है जिससे सर्दी या गर्मी महसूस होती है। शिव जी का रहन सहन सन्यासियों सा है। सन्यास का यही अर्थ है कि संसार से अलग प्रकृति के सानिध्य में रहना, संसारी चीजों को छोड़कर प्राकृतिक संबंधों का उपयोग करना। ये भस्म नहीं, प्राकृतिक साधनों में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता सती को यज्ञ के लिए निमंत्रण ना मिलने पर सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। उस वक्त भगवान शिव माता सती का शव लेकर धरती से लेकर आकाश तक हर जगह घूमे। विष्णु जी भगवान शिव की यह दशा देख न पाए और माता सती के शव को छूकर उन्होंने उसे भस्म में बदल दिया। अपने हाथों में सती की जगह भस्म देखकर शिव जी और परेशान हो गए और बाद में भस्म को देखकर माता सती को याद करके वो राख उन्होंने अपने शरीर पर लगा ली। वहीं दोस्तों, क्या आपको भगवान शंकर के जन्म के बारे में पता है? उनके पिता कौन है? आइए जानते हैं। भगवान शंकर के जन्म से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलन में हैं, परंतु एक मत यह भी है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हैं। उनका जन्म स्वयं के द्वारा ही हुआ था। वह कहीं से भी उत्पन्न नहीं हुए हैं, न ही उनके कोई माता और न ही उनका कोई पिता है। वह स्वयं ही जगत पिता हैं। लेकिन जब पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से ही भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी तथा उनकी नाभि से निकलने वाले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। एक और कथा के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों के अंदर जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हुए। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया, जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।